बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, बीटीसी और क्रूड ऑयल के एनालिसिस के साथ। अब दोस्तों, आज की वीडियो आपने देखी थी जो कल रात को बनाई थी, तो आज के लिए तो उसमें बार बार मैं मायूसी का इजहार कर रहा था कि मार्केट आप नहीं जा सकती, मार्केट जोन के अंदर ही मौजूद है। तो मैं मुसलसल यही बता रहा था तमाम पेयर्स के हवाले से कि ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। वैसे हुआ मार्केट क्रैश की। तो अब देखिए, ये लेवल तो लगे हुए हैं ना, ये मैंने ग्रुप में भी दिए थे, आपने देखे भी होंगे। ये लेवल तो लगे हुए हैं ना आपके पास। अब एक फेबो और भी लग सकती है प्लीज़। अब देखिएगा, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। ये आपकी फेबो लग गई, लगी। तो अब गौर से देखिए, ये चेक करें, पिन पॉइंट 50% ऑफ फेबो, पिन पॉइंट 50% ऑफ फेबो से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो लेवल क्या बनेगा हमारा 4500 और 4410, यानी $100 का तकरीबन है, $90 का फोन। तो मार्केट ऊपर 50% ऑफ फेबो से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अब देखना सिंपल ये है, एफएमसी मीटिंग भी है आज रात 11 बजे। अब देखना ये है कि ये लेवल है हमारे पास 38% वाला 4586। तो इसके ऊपर मार्केट को फौरी तौर पर क्लोजिंग देनी चाहिए, फौरी तौर पर इसके ऊपर चला जाना चाहिए। तो फिर हमारे लेवल ऑन हो जाएंगे। कौन से वाले? 23 वाला पहला लेवल 4700, ठीक है जी। तो 4700 के फिर ऊपर है 4907। तो पहले मार्केट को क्या करना होगा, ये लेवल है हमारा 4584। हर सूरत मार्केट को इसके ऊपर क्लोज करना होगा। तो अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाती तो फिर ये वीक हो जाएगा, ये एरिया आपका वीक हो जाएगा। ये वाला 4493 या 45 वाला एरिया वीक हो सकता है। फिर मार्केट मज़ीद 4412 के आसपास भी आ सकती है। सही, मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब चले जाते हैं जी ट्रेडिंग व्यू में। सॉरी, एक सेकेंड जी, ट्रेडिंग व्यू में हम आ गए। अच्छा जी, ये मैंने ऊपर से सेल के मुतलिक बताया था ग्रुप में, इसको हम हटा देते हैं। सारी गेम नए सिरे से शुरू करते हैं। टीपीएस तक शुक्र है नहीं आई, अच्छी बात है, बाय पोटेंशियल बढ़ रहा है मार्केट में, नहीं आई, ठीक है जी। तो अब सिचुएशन ये है, H4 का टाइम फ्रेम है। ये कैंडल, ये जो ऊपर हमारा पड़ा हुआ है, सेल फोन तो मैंने हटा दिया है अभी। तो 4563 इसके ऊपर जब क्लोज करेगी तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा और एक किस्म का मॉर्निंग स्टार टाइप बन जाएगा। इस किस्म की एक शेप बन जाएगी जिस तरह मॉर्निंग स्टार होता है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, 4563 के ऊपर उधर मैंने क्या बताया था, 4580 के आसपास बताया था ना। तो इधर बन रहा है 63, ठीक है जी। तो एक सेकंड प्लीज़। तो इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। तो टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट रहेंगे 4612, 4631 और 4652। ये पहले टारगेट होंगे आपके, ठीक है जी। तो यहाँ तक हर सूरत फिर मार्केट को जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना, मार्केट 4507 ये सेंटिमेंटल जोन होता है। मतलब 100 पूरा हो गया, 50 हो गया, 30 हो गया, ये 3-4 जो सेंटिमेंटल जोन होते हैं मार्केट यहाँ रिस्पेक्ट करती है। तो अच्छे जोन से उठी है, 45 से उठी है, तो मार्केट को बाहर कीमत ऊपर जाना चाहिए। ये बात यहाँ हो गई। अच्छा जी, नीचे कब आएगी मैं आपको बता देता हूँ। ये लो है, लो के बाद हाई क्या लगाया इसने, यही हाई लगाया ना अभी। इस जोन को नहीं तोड़ना चाहिए जो मैंने अभी आपको टीपी बताए थे। अगर इस जोन को तोड़ के मार्केट नीचे आती है तो फिर मार्केट नीचे क्रैश कर जाएगी। नीचे क्रैश कहाँ कर जाएगी, 44-45, और ये ग्रीन जोन है इसका अपर कार्नर 44-32। देखें ना, ऊपर 32 ब्रेक करेगी तो नीचे 30 ब्रेक करेगी ऊपर तो नीचे 30, यानी 30 to 30
50 to 50 और 100 to 100, ये सेंटिमेंटल एरिया का ये तरीक़ाकार होता है। तो अगर ये 45-30 को ब्रेक करेगी तो 44-30 तक नीचे मार्केट गिर सकती है। तो अभी ये एक किस्म की आपका सपोर्ट एरिया हो गया, तो एक किस्म का ये जोन है, तो ये ब्रेक ना करने पाए अगर ऊपर जाना चाहती है मार्केट। सही है जी। तो कंफर्मेशन हमें मिलेगी 45-60 या 45-70। तो इसके ऊपर अगर मार्केट कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर हम समझेंगे वाकई हाँ मार्केट ऊपर जा रही है, जाना चाहती है, तो फिर ऊपर वाले ये आपके टारगेट रह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। न्यूज़ में कुछ भी हो सकता है, मे बी ये फेड चेयर की लास्ट मीटिंग हो, क्योंकि उसके बाद मेरे ख्याल में वार्श को अपॉइंट किया है, तो नेक्स्ट टाइम फिर वो आएगा मीटिंग के लिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर वर्ड हर सेंटेंस के ऊपर मार्केट मूव करेगी, तो आपने एहतियात करना है। गोल्ड के हवाले से क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं जी सिल्वर में, एक्सजी में। एक्सजी वांडा, इसको हटा दें। कभी मैं आपको इसकी सेटिंग बताऊंगा, ये वाली जो फैबो मैंने हटाई है ना अभी, तो इंशाल्लाह कभी मैं आपको इसकी सेटिंग के मुतल्लिक बताऊंगा। आज मैं सोच रहा था लेकिन मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी मुझे, तो फिर मैं खामोश हो गया। ये फ़ोन तो टूटा पड़ा है, यहाँ से हमने लगाया था ना, यहाँ से, तो ये तो टूटा पड़ा है, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ से लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सेल फोन कल के हैं, इनको ख़त्म करते हैं। ये अभी प्ले नहीं हुआ सिल्वर के हवाले से। 68 to 70 बार बार मैं कह रहा था आपको, बार बार कह रहा था। उस वक्त मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि मार्केट इतना ये जोन प्ले करेगी, लेकिन आज देखिए उसके करीब करीब पहुंच चुकी है। मार्केट है 71.50 और ये 70.25। ठीक है, तकरीबन बस $1 का गैप है। तो ये बाय जोन है सिल्वर के हवाले से। अगर सिल्वर डिप लगाएगा तो गोल्ड भी एक डिप लगा सकता है, अगर इसी सिनेरियो को देखा जाए तो, क्योंकि सिल्वर डाउन आ रहा है तो गोल्ड किस तरह ऊपर जा सकता है, ये मसला बन रहा है ना इधर। मैं बस बाय जोन ही दूंगा मैं इसका, आप सेल जोन नहीं दूंगा आपको। ठीक है जी। एक्सटेंशन डाल के देखें एक्सटेंशन क्या कहती है। ये हाई लो ये था इसका सिल्वर का H4 में। ठीक है जी, फिर ये हाई लगाया, तो ये भी नीचे आ रहा है, अभी इसकी मज़ीद गुंजाइश है पड़ी। ठीक है जी। तो इट मीन 68 के आसपास आप बाय करेंगे, जोन के निचले हिस्से से आप बाय करेंगे। ये चीज़ यहाँ हो गई। तो अब क्या देखा जाए, BTC को देखा जाए। BTC किस हाल में पड़ा हुआ है। कहाँ है इसके जोन, डेली में लगाए थे हमने। जोन में क्या में हट गए हैं हमसे, कौन सा जोन बनाया था। वहीं ठहरी हुई है, स्पाइक ऊपर दिया है इसने आज। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम स्पाइक देगी फिर नीचे आ गई है ये। तो अब फिर से मैं मशवरा नहीं दूंगा आपको बाय करने के हवाले से, क्योंकि जब इसमें डॉलर में उतार चढ़ाव आएगा तो ये ज़ोन कंफर्म ब्रेक हो सकता है। तो स्ट्रांग न्यूज़ है तो ज़ोन भी आपको यहाँ से ड्रा करना चाहिए। फिर ऊपर वाला ज़ोन मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से बाय ना करें आप प्लीज़। बाय करना चाहें भी तो 70-71 के आसपास से आप बाय के ट्राई करेंगे, पहले नहीं करेंगे। BTC बस इतना काफ़ी है। तो अब क्रूड ऑयल को देखते हैं। क्रूड ऑयल साफ ऊपर गया होगा, गोल्ड क्रैश किया है तो US ऑयल
जैसे टेंशन बढ़ती है तो क्रूड ऑयल ऊपर चला। देखिए आप, हमारा ये सेल फोन इसने तोड़ दिया हुआ है। कल इसने प्ले किया है थोड़ा सा, इसको H4 में जाके देखें कि H4 का बाय फोन प्ले किया था हमारा, नहीं किया। 2 बार, एक बार स्पाइक दे के नीचे आया है 98 तक, फिर 98 तक आया है, फिर बदस्तूर ऊपर चला गया है। ठीक है जी। तो जी अब हमारा सेल फोन टूट चुका है, और यहाँ से भी। ठीक है, तो अब रिट्रेसमेंट तो नहीं लगेगी, तो अब एक्सटेंशन की कोशिश करते हैं, एक्सटेंशन हमें कहीं से मिल जाए तो। ताकि ऊपर हमें जोन मिल जाए कि कहाँ से ये डाउन आ सकता है। डाउन तो तभी आएगा ना जब टेंशन कम होगी। गुड, तो स्पाइक क्यों दी ऊपर? तो अब ये है कि 106 भी आखिरी हद है इसकी। तो लेकिन किस तरह डाउन आएगा? कोई फंडामेंटल न्यूज़ मेरे सामने तो कोई ऐसी नहीं है कि जिससे टेंशन में कमी आ रही हो, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो ओपन हो रही हो, जो ऑयल की जो है ट्रांसपोर्टेशन वो उसमें आसानी पैदा हो रही हो, तभी ये डाउन आएगा ना। ऐसे हम कह दें जी डाउन आएगा, मेरे ख्याल में ये तो मुश्किल काम है। चलो बहरहाल इस फ़ोन को देखते हैं, आपने सेल बाय फ़िलहाल नहीं करना, इसको रहने दीजिएगा आप। दोस्तों ये वीडियो है तो प्लीज़ आप दोस्तों से लाजमी शेयर किया करें। थैंक यू जी, अल्लाह।